अनीस बाज़मी के डायरेक्शन में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी स्टारर भूल भुलैया 3 इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पूरी फ्रेंचाइजी का जल्द से एक रिकैप कर लिया जाए ताकि आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 2007 में रिलीज हुई थी। इसको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया और इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल, परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी, असरानी और विक्रम गोखले जैसे एक्टर्स हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पहली फिल्म में क्या हुआ। कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और उसकी पत्नी अवनी के साथ, जो अमेरिका से इंडिया आते हैं। सिद्धार्थ का बैकग्राउंड एक जमींदार घराने से है और उनके परिवार का एक पुराना हवेली होता है जो उनके पूर्वजों का घर था। सिद्धार्थ और अवनी वहां रहने का फैसला करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के परिवार के कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उनको लगता है कि हवेली में भूत प्रेत है, खासकर मंजुलिका की आत्मा। अवनी को पुरानी हवेली देखने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो इस कहानी को सिर्फ एक पुरानी कहानी मानकर इग्नोर कर देती है। हवेली के पुराने हिस्से को लॉक करके रखा गया था क्योंकि लोग मानते हैं कि वहां मंजुलिका की आत्मा बसती है। मंजुलिका एक क्लासिकल डांसर थी जो बंगाल से थी और उसका गुरु शशिधर था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हवेली के राजा को मंजुलिका पसंद थी। राजा ने शशिधर को मार डाला और मंजुलिका ने उसके बाद आत्महत्या कर लिया था। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहां भटक रही है। यहाँ से कहानी में परिवार के दूसरे लोग भी आते हैं। छोटे पंडित हवेली का छोटा पुजारी है जो भूत प्रेत की बातों को लेकर बहुत सीरियस है। बद्रीनारायण चतुर्वेदी जो सिद्धार्थ के चाचा है वो सबको वार्न करते हैं कि पुराने हिस्से को खोलना गलत होगा। बद्रीनाथ की बहन का हस्बैंड बटुक शंकर जो पैसों की लालच में हवेली का देखभाल कर रहा था वो भी इससे अग्री करते हैं। सिद्धार्थ और अवनी को मंजुलिका की कहानी पहले सिर्फ एक पुरानी कहानी ही लगती है बस, और उन्हें उनमें कोई सच्चाई नहीं दिखती। लेकिन जब अवनी पुरानी हवेली के अंदर घुंघरू की आवाजें सुनती है और उस पुराने कमरे को खोल देती है तब से अजीब हादसे होने लगते हैं। छोटे पंडित मंजुलिका का शिकार बनते हैं और महल के कई लोगों पर भी मंजुलिका जानलेवा अटैक्स करती है। ये सब देखकर सिद्धार्थ को भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो अपने दोस्त डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट को मदद के लिए बुलाता है। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव का कैरेक्टर फनी, चार्मिंग और थोड़ा क्वर्की है, लेकिन वो अपने काम में बहुत इंटेलिजेंट है। आदित्य से सिद्धार्थ की दोस्ती काफी गहरी थी, इसलिए वो उसकी मदद के लिए तुरंत आ जाता है। आदित्य के आने से हवेली का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है क्योंकि वो अपने फनी अंदाज से सबको टेंशन से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो तो रहा है। आदित्य सब परिवार के लोगों से मिलता है और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछता है। धीरे धीरे उसको समझ आता है कि अवनी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID से सफर कर रही है, जिसमें उसका एक दूसरा व्यक्तित्व मंजुलिका के रूप में बाहर आता है। उसका दिमाग मंजुलिका की कहानी से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसने उसकी पर्सनालिटी को अपना लिया था। इसका रूट कॉज था अवनी की बचपन की ट्रॉमा, जहाँ उसके अपने माँ बाप के जिद के कारण वो अपनी प्यारी दादी से बिछड़ गई थी। मंजुलिका का शशिधर से बिछड़ने का गम उसे अपने दादी को खोने के गम जैसा ही लगने लगा, पर आदित्य ये खुलासा इतनी आसानी से नहीं करता। वो इसमें राधा की मदद लेता है और अवनी को एहसास दिलाता है कि कोई भी उसके राज को नहीं जानता। इससे अवनी के अंदर की मंजुलिका वाली पर्सनालिटी सबके सामने आने लगती है, जिससे वो किसी को इसके बारे में और झूठ नहीं बोल पाती। आदित्य सिद्धार्थ को समझाता है कि अवनी को मंजुलिका के रूप से बाहर निकालना मुश्किल होगा, लेकिन उसका एक प्लान है। प्लान के मुताबिक आदित्य सबके साथ मिलकर अवनी के सामने मंजुलिका की कहानी को रिक्रिएट करता है। उसे लगता है कि अगर अवनी को ये लग गया कि मंजुलिका ने अपना बदला ले लिया है तो उसका दूसरा व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। आदित्य आचार्य यज्ञ प्रसाद भारती, जिन्हें चतुर्वेदी परिवार के लोग बहुत मानते थे, उनके मदद से भूत भगाने का माहौल बनाता है। दुर्गाष्टमी की रात आदित्य सिद्धार्थ और दूसरे परिवार वालों के साथ मिलकर पूरा सीन सेट करता है। जब अवनी मंजुलिका के रूप में होती है, आदित्य उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। उसका प्लान ये होता है कि अवनी के दिमाग को ये बिलीव करवा सके कि मंजुलिका ने अपना बदला ले लिया है और उसका काम खत्म हो जाएगा। इस प्लान के चलते शरद शशिधर बन के अवनी के पास जाता है और सिद्धार्थ राजा बन के अवनी के सामने लेट जाता है और मंजुलिका उसका गला काट के अपना बदला ले लेती है, पर असल में वो सिद्धार्थ का एक पुतला होता है और इस प्लान के जरिए अवनी का दूसरा व्यक्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है। आदित्य ने अवनी को मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजने से बचाने के लिए ये तरीका सोचा था। अवनी को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और सिद्धार्थ उसका साथ देने का वादा करता है। हवेली के लोग खुश हो जाते हैं
क्योंकि उनका भूत प्रेत का डर खत्म हो जाता है। अंत में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव वापस अपने शहर चला जाता है अपने हंसी मजाक भरे अंदाज के साथ, पर जाने से पहले राधा को अपने प्यार का इजहार भी करके जाता है। ऐसा लगता है जैसे राधा अब सिद्धार्थ को ना पाने का गम भूल चुकी है। भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इसको अनीस बाज़मी ने डायरेक्ट किया था और इसमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स हैं। यह फिल्म पहली वाली भूल भुलैया का रीबूट है। तो चलिए देख लेते हैं इस फिल्म में क्या हुआ था। कहानी शुरू होती एक पुराने महल से जो रीत ठाकुर और उसके परिवार का है। महल के एक हिस्से को बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां एक भयानक आत्मा मंजुलिका बंद है। रीत की मुलाकात होती है रूहान रंधावा से, जो एक चंचल और मस्ती मजाक करने वाला लड़का है। दोनों की मुलाकात एक हिमाचल ट्रिप के दौरान होती है और रूहान रीत की मदद करता है उसकी प्रॉब्लम से दूर भागने में। रीत के फैमिली वाले उसकी शादी तय कर देते हैं, लेकिन उसका मन शादी में नहीं लगता। जब रीत और रूहान बस में सफर कर रहे होते हैं, एक जगह वो बस मिस कर देते हैं और बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रीत के पूरे परिवार को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन असल में वो जिंदा होती है। रीत ये सोचती है कि अगर उसके परिवार वालों को पता चला तो उसकी शादी जरूर कर दी जाएगी, इसलिए वो अपनी मौत का नाटक करने का फैसला करती है। एज उसे पता था कि उसकी बहन त्रिशा को रीत का मंगेतर पसंद था। रूहान उसकी मदद करता है इस प्लान को अंजाम देने में और दोनों उस पुरानी हवेली में छुप जाते हैं। जब रूहान और रीत उस पुरानी हवेली में छुपते हैं तब रूहान को महल के छुपे राज के बारे में पता चलता है। रीत उसे बताती है कि मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में बंद कर दिया गया है और अगर वो छूट गई तो बहुत तबाही मचा सकती है, लेकिन रूहान इन बातों को मजाक मानकर इग्नोर करता है क्योंकि उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होते। वो रीत के परिवार के सामने अपनी असली पहचान छुपाकर रूह बाबा बन जाता है, जो भूत प्रेतों को देखता है और उनसे बातें कर सकता है। रूहान का ये फेक रूप सबको बहुत पसंद आता है और उसकी फनी बातें और डायलॉग्स परिवार को एंटरटेन करते हैं। रूह बाबा बताता है कि वो रीत की आत्मा के कहने पर यहाँ आया था, जो चाहती थी कि उसकी बहन की शादी हो और उसके परिवार वाले महल में शिफ्ट कर जाएं। लेकिन धीरे धीरे महल में सच में अजीब हादसे होने लगते हैं जो रूहान को भी डराने लगते हैं। रीत के परिवार में एक और कैरेक्टर है अंजुलिका, जो रीत की भाभी है। अंजुलिका को रीत की सच्चाई पता चल जाती है और उसको लगता है कि रीत ने अपने परिवार से झूठ बोलकर गलत किया है, लेकिन वो उसकी मदद करना चाहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका की कहानी में एक बड़ी ट्विस्ट छुपी है। जब रूहान को उस कमरे तक ले जाया जाता है जहां आत्मा को बंद किया गया था, अंजुलिका उसको वार्न करती है कि वो उस कमरे से दूर रहे। अंजुलिका ये भी बताती है कि जो आत्मा है वो असल में अंजुलिका की जुड़वा बहन मंजुलिका है। दोनों बहनें अपने पिता देवांशु के साथ हवेली में आई थी जब उनको ठाकुरों के लिए हिसाब किताब देखने के लिए बुलाया गया था। देवांशु अंजुलिका की कलाओं की कदर करता था, जिसकी वजह से मंजुलिका के अंदर जलन पैदा हुई जो धीरे धीरे नफरत में बदल गई। दोनों बहनें रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार करने लगी, लेकिन उदय को अंजुलिका पसंद थी, जिसके चलते मंजुलिका अपना दुख जादू टोना सीख कर दूर करना चाहती थी। उदय और अंजुलिका की शादी के रात मंजुलिका ने अपने बाप को मार डाला और अंजुलिका को मारने निकल पड़ी, लेकिन अंजुलिका ने अपनी जान बचाई और अपनी सुरक्षा के लिए मंजुलिका को चाकू मार दिया, जिससे मंजुलिका की मौत हो गई। मरने के बाद भी मंजुलिका ने उस परिवार का पीछा नहीं छोड़ा और उसकी आत्मा उनको नुकसान पहुंचाने लगी। उसने उदय को बैल्कनी से धक्का देकर उसको अपाहिज बना दिया। बाद में पूजा के जरिए मंजुलिका को पकड़कर तीसरे माले के कमरे में कैद कर दिया गया। रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के श्राप ने उनके परिवार के 8 लोगों की जान ले ली थी। इसी बीच छोटे पंडित नाम के शख्स को रीत के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो सच्चाई सामने लाने उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बचने के लिए रीत मंजुलिका के बंद कमरे में घुस जाती है, जिससे मंजुलिका आजाद हो जाती है और अंजुलिका पर अटैक करती है। उन्हें उसी पंडित से मदद लेनी पड़ती है जिसने पहले मंजुलिका को बंद किया था, लेकिन वो बताता है कि इसके लिए उसको 3 दिन चाहिए। मंजुलिका की आत्मा पंडित पर कब्जा कर लेती है और उससे उसके शिष्यों को मरवा देती है और वो खुद भी मारा जाता है। रूहान का सामना उस आत्मा से होता है और डर के मारे वो छत से गिर जाता है। रूहान फिर पोजेस्ड होकर अंजुलिका पर अटैक करता है, जो रीत को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन रूहान उस आत्मा को अंजुलिका बुलाता है, जो पूरे परिवार को कंफ्यूज कर देता है। रूहान ये सच खोल देता है कि वो आत्मा से कब्जा होने का नाटक कर रहा था और असल में जो औरत 2004 में मारी गई थी वो अंजुलिका ही थी, जबकि जो उनके साथ अभी तक रह रही थी वो असली मंजुलिका थी। 2004 में देवांशु को मारकर उस पंडित की मदद से मंजुलिका ने अंजुलिका पर काला जादू करके उसको अपने वश में कर लिया था।
मंजुलिका ने जादू से अपनी पहचान छुपाकर अंजुलिका का रूप ले लिया था। काले जादू का असर ना खत्म होते ही अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया और मंजुलिका से सेल्फ डिफेंस के बहाने अंजुलिका की भेष धारण की हुई मंजुलिका ने ओजी अंजुलिका को मार दिया। जब उदय को सच्चाई पता चली तो मंजुलिका ने उसको बैल्कनी से धक्का दे दिया, जिससे वो अपाहिज हो गया और किसी को कुछ नहीं बता पाया। उसने उन परिवार के 8 लोगों को मार दिया जो उसकी सच्चाई जान गए थे। फ्लैशबैक के बाद असली अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जहां 2004 में उसको बंद किया गया था। अंजुलिका की आत्मा अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात करती है और रीत के पिता से माफी मांगती है। वो रूहान का शुक्रिया करती है और परिवार से कहती है कि वो चले जाए क्योंकि उसका मंजुलिका के साथ अभी कुछ अधूरा हिसाब बाकी है। अंजुलिका कमरे में जाती है और असली मंजुलिका को मारकर उसका हिसाब चुकता कर देती है। ठाकुर परिवार वहां से निकल जाते हैं और हवेली एक बार फिर से सुनसान हो जाती है और अभी लगता है कि रीत के साथ रूहान का एक रिलेशनशिप होने वाला है। अभी पार्ट 3 का स्टोरी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये रीबूटेड वाला फ्रेंचाइजी का सीक्वल है या ओरिजिनल का, या दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें हमें विद्या बालन की ओजी मंजुलिका भी दिखाई देती है। अभी मेरा मानना है कि ये ओजी मंजुलिका ही है जिसकी सहेली माधुरी दीक्षित वाली कैरेक्टर है। उसने शायद मंजुलिका और शशिधर को एक और दूसरे राजघराने से भागने में मदद की थी, जिसके कारण उसकी अपनी मौत हो गई थी। अभी वो शायद अपनी सहेली से बदला लेने आई है। अभी इसमें अक्षय कुमार होंगे कि नहीं ये अभी हमें पता नहीं है, अगर होंगे तो वेरी गुड। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। भूल भुलैया 3 से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।